कल के वीडियो में आपने देखा कि बसई का जो रेल ओवर ब्रिज है वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते में कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या क्या काम बचा हुआ और क्या क्या काम हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से पैकेज 4 में आगे की तरफ ले चलूँगा और यहाँ से हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है, यहाँ से हम मूव करके आगे जाएंगे। आगे जाके इस इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ये सेक्टर 88 है, ये सेक्टर 36A है, ये सेक्टर 36B है, ग्लोबल सिटी यहीं पे आएगा, ये सेक्टर 84 है। तो इस इंटरसेक्शन में ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में और दिखाया भी था कि ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस रैम्प तक, ये रास्ता जो है एलिवेटेड रास्ता, ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। इसको ब्लैक टॉप करने का काम शुरू किया गया था। यहाँ से इस जगह से इसको ब्लैक टॉप करने का काम शुरू किया गया था और मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड आते आते ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। हालांकि बीच में एटलीस्ट 5 से 7 दिन की बारिश हुई है और ज़बरदस्त बारिश हुई है जिसमें पूरा NH8 डूब गया था पानी में, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल नहीं डूबा पानी में। अगर आपको वैसे वीडियोस भी देखने हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का बारिश में क्या हाल था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे सेक्शन में ब्लैक टॉप का क्या स्टेटस है आज के डेट में, वो आपको दिखाऊंगा। और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिंगल स्पैन का स्टील ब्रिज है वो यहाँ पे है, 95 मीटर का वो स्टील का ब्रिज है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या स्टेटस है। और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और ये जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला लाइन है, यानी स्टील ब्रिज वाला जो लाइन दिख रहा है आपको गोल्डन वाला, उसके नीचे से ये क्रॉस करके यहाँ से निकलता है। तो कई लोगों ने ये भी हाईलाइट किया कि जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो स्टील वाला ब्रिज है, उस स्टील ब्रिज और ये जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन कैरेजवे, इसके बीच में गैप बहुत कम है। जब नीचे से हम देखते हैं तो लगता है कि गैप बहुत कम है। तो इसमें कितना गैप है, क्या वो गैप सूटेबल है हैवी व्हीकल्स के आने जाने के लिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में हूँ और ये स्टील ब्रिज देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी तक मैंने आपको जो वीडियोस दिखाए हैं यहाँ पे, वो इसके ऊपर के दिखाए थे। इस समय मैं स्टील ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में हूँ और ये मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर आप दिल्ली से CPR की तरफ जा रहे होंगे तो आप इस वाले हिस्से को लेकर जाएंगे। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस वाले रास्ते से आप जाएंगे यहाँ से CPR की तरफ, यानी कि क्लोवरली फ्लाईओवर से आप SPR की तरफ चले जाएंगे। तो इस हिस्से में मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड तक नीचे वाला हिस्सा जो है वो पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या मार्च एंड तक ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया। यहाँ से जो ग्रीनफील्ड जाने वाला रास्ता है या यहाँ से जो
क्लोवर लीफ जाने वाला रास्ता है, क्या वो वाला पूरा हिस्सा जो है एलिवेटेड रास्ते का वो ब्लैक टॉप हो गया। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि नीचे का जो ये सरफेस रोड है और ये जो स्टील ब्रिज है, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो बहुत कम है, तो क्या जो हैवी व्हीकल्स है वो यहाँ से जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ और इसकी जो हाइट है वो भी बताने वाला हूँ कि इसकी कितनी हाइट होगी और कितनी बड़ी हैवी व्हीकल्स यहाँ से जा पाएंगी और आ पाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे बढ़ने से पहले और आपको ये स्टील ब्रिज और इसके नीचे वाला हिस्सा दिखाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद दिला दूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें लगभग 5000 के करीब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 ज्वाइन किया है तो ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में एक ही कंटेंट आता है, दोनों में एक ही तरीके के अपडेट्स आते हैं। तो अगर आपने ग्रुप 1 ज्वाइन किया है तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 2 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो नए लोग हैं जिन्होंने ना ग्रुप 1 ज्वाइन किया है ना ग्रुप 2 ज्वाइन किया है व्हाट्सएप वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जो नंबर है वो किसी और को नज़र नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपके पास कोई स्पैम कॉल्स कुछ भी नहीं आएंगी, इस तरीके के स्पैम कॉल्स, ना ही किसी को आपका नंबर पता चलेगा। तो इमीडिएटली आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो लिंक है ज्वाइन करने का, वो लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा और वो लिंक मैं जब गाड़ी जाती है ना तो ये रास्ता हिलता है हल्का हल्का, क्योंकि स्ट्रेसिंग किया हुआ है ना, तो वो फील होती है, वो अभी फील हुई मुझे। तो ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप मेरे नंबर पे जो नीचे नंबर दिया हुआ है वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप को अगर ज्वाइन करना हो तो। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इस समय जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो ये सेक्टर 88 है। इस पोर्शन से जो आपको सीमेंटेड वाला कॉन्क्रीट वाला रास्ता दिख रहा है जो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो हम पटौदी रोड की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से हम दिल्ली वाले डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड वाला जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है जो ब्लैक टॉप हो गया और कुछ पार्ट बचा है ब्लैक टॉप होने के लिए, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी रास्ते से आप आएंगे और आप यहाँ से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। और ऊपर में जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये ऊपर वाला हिस्सा जो है आगे वाले इंटरसेक्शन से, यानी इस वाले हिस्से से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता नीचे से जाता है और एक रास्ता ऊपर से जाता है। जो ऊपर वाला रास्ता है वो आपको यहाँ से देखिए ये आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ ले जाता है और यहाँ पे देखिए रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले से जाएंगे और राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो ब्लैक टॉप अभी नहीं हुआ है। बट कल के डेट में आप देखेंगे, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें साफ़ सफाई चल रही है, इसमें भी ब्लैक टॉप वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कल में ये जो 7 के करीब स्पैन है, जो कंक्रीट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सारा कंक्रीट वाला हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा कल में। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो ये सारा कुछ अब तक ब्लैक टॉप हो चुका होता। बीच में आपको ध्यान है कि लगभग 1 हफ्ते से बारिश हो रही है और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन भर बारिश हुई है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हो पाया। अगर जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया था अपने पिछले वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड तक ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। आज हम मार्च एंड में, जब ये वीडियो में बना रहा हूँ मैं 31 मार्च 2023 को बना रहा हूँ, तो तब तक ऑलमोस्ट ये हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। 4-5 दिन की और बात है, ये पूरा हिस्सा फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा नीचे दिख रहा है, ये यहाँ का बहुत बड़ा जंक्शन है। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास वाला जंक्शन है और ये जो आप स्टील ब्रिज देख रहे हैं ये कोई मामूली स्टील ब्रिज नहीं है, ये इंडिया का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। 125 मीटर का ये पूरा स्पैन है स्टील ब्रिज। मैं आपको ये स्टील ब्रिज के नीचे से भी दिखाता हूँ एक बार ले जाके। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या स्टील ब्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से बड़ी जो ट्रकें हैं वो जा पाएंगी, क्योंकि इसका हाइट कम लगता है अगर दूर से देखें तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये नीचे ट्रक खड़ी हुई है। अगर आप इस ट्रक को डबल भी कर देंगे ना तब भी इसकी हाइट जो है बहुत ऊंची है। आइडली जो रिक्वायर्ड हाइट होना चाहिए सरफेस टू सीलिंग की, वो 5.5 मीटर का होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये 5.5 मीटर से कहीं ज़्यादा है। जो ये वाला साइड है जहाँ पे आप ब्लू वाले जाली देख रहे हैं लगे हुए, यहाँ पे 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे तो 5.5 से बहुत ही ज़्यादा है। जो हमारे नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डबल डेकर बस होती हैं, वो सब ईजिली यहाँ से क्रॉस कर जाएंगी, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें दूसरे वाले साइड में भी ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेलर खड़ी हुई है, बट ट्रेलर की हाइट ऐसे भी कम है। ये देखिए तो गैप बहुत है, ऐसा नहीं है आपको नीचे से लग रहा हो कि गैप बिल्कुल नहीं है, यहाँ से गाड़ियाँ कैसे जा पाएंगी, गैप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आप नीचे से देखिए, मैं आपको इस वाले सेक्शन में दिखाता हूँ, देखिए इतना गैप अभी और है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो स्टील ब्रिज है, स्टील ब्रिज के नीचे से हम आगे की तरफ चलेंगे, यानी यहाँ से हम सेक्टर 36A की तरफ चलेंगे। वहाँ जाने से पहले एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे टर्न लेता हूँ। ये जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, स्टील ब्रिज के पीछे वाला हिस्सा, ये पूरा ग्लोबल सिटी है, सेक्टर 36B है। और यहाँ से मैं अगर आगे जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा। यहाँ पे आपको 2 हाई टेंशन वायर दिखेंगे, टावर्स दिखेंगे स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच, काले वाले, ये पुराने हैं। और मैंने आपको बताया था कि पटौदी रोड के पास जो हाई टेंशन वायर है उसको ऊपर उठाना है।
तो उसको ऊपर उठाने वाले के लिए जो हाई टेंशन टावर्स को लगाना है, उसको लगाने का काम देखिए यहाँ पे शुरू कर दिया गया इस तरफ। यही हाई टेंशन वायर जो है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ से पटौदी रोड की तरफ जाएंगे, यानी कि सेक्टर 88A की तरफ जाएंगे, जहाँ पे सेक्टर 88A और 88B की तरफ हाई टेंशन वायर्स हैं। तो ये वो है जिसकी वजह से जो लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर्स हैं रोड के, उसको ऊपर उठा दिया जाएगा। तो उसका काम यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टावर्स यहाँ पे इरेक्ट हो गए हैं। बट ये सब वहाँ आगे पहुँचने में अभी टाइम लगेगा उसको पहुँचने में आगे। जब भी और काम होगा तो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं वापस घूमता हूँ और घूमकर स्टील ब्रिज की तरफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टर्न लेता हूँ और यहाँ से हम स्टील ब्रिज के नीचे से चलेंगे। देखिए अगर आप आ रहे हैं, मान लीजिए ये जो सीमेंटेड वाला रास्ता है, ये तो गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाने वाला रास्ता है। और नीचे जो ये ट्रक चल रही है, इस ट्रक के पीछे पीछे लेकर चलता हूँ आपको। देखिए ये ट्रक की हाइट से आपको पता चलेगा कि आराम से कैसे क्रॉस हो जाएगी ये ट्रक। देखिए आप, जब ट्रक जा रही है तो ये पूरा हिल रहा है नीचे से रास्ता जो है ना। ये देखिए ट्रक यहाँ पे है और इसके बीच का गैप देखिए आप। मैं और नीचे भी कर देता हूँ कि आपको पता चले। और अब हम ट्रक के ऊपर से आगे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ लेकर आकर दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है उस पर ब्लैक टॉप का काम कितना हो गया है। तो ये वाला जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, जो अभी लगभग 3 स्पैन के करीब है, जिसमें ब्लैक टॉप का काम चल ही रहा है, वो पूरा हिस्सा भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। और आगे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, स्टील ब्रिज को मैं क्रॉस कर चुका हूँ। इसी डायरेक्शन से आप CPR की तरफ जाएंगे, यानी क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ब्लैक टॉप का काम चल रहा है इस जगह। यहाँ पे अगर रोड के दूसरी तरफ आपको दिखाऊँ, इस तरफ देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है इस पूरे पोर्शन तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ब्लैक टॉप हो गया। इस वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँ, यहाँ से आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला भी ब्लैक टॉप हो गया। राइट हैंड साइड वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रोड मार्किंग्स भी कर दी गई हैं। देखिए लेन्स मार्किंग कर दी गई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो क्रैश बैरियर है, यानी रोड के जो एजेस हैं, वो अभी तक यहाँ पे बने नहीं है। यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ भी टर्न करके दिखाता हूँ। ये जो आप हाई टेंशन टावर देख रहे हैं, रावण रूपी हाई टेंशन टावर, इसको हटवाने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा था मुझे, लेकिन फाइनली अप्रूवल करा के ये हाई टेंशन वायर टावर को हटवा दिया था यहाँ से। और यहाँ इस सेक्शन में अगर आप देखें तो देखिए इस सेक्शन तक रोड को लेन्स की मार्किंग भी कर दी गई है, लेकिन जो क्रैश बैरियर्स हैं अभी उसका काम यहाँ पे नहीं हुआ है। ये देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो आपको दिखाया था, मैं स्टील ब्रिज के दूसरे तरफ का दिखाया था। ये इंडिया का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, 125 मीटर का। इतना बड़ा स्पैन वाला स्टील ब्रिज और कोई नहीं है पूरे इंडिया में। तो ये हिस्सा आपने देखा। अब मैं वापस इसको टर्न करता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखिए, मैंने आपको बताया था मार्च एंड तक इसमें भी जो ऊपर के शीट है, मतलब जो कवर है अंडरपास का, उसको लगा दिया जाएगा, रूफटॉप लगा दिया जाएगा। रूफटॉप का जाली तो लगा दिया गया, फ्रेम लगा दिया गया है, बट रूफटॉप का भी लगाया नहीं गया। आप मानिए कि और 15 डेज़ में ये रूफटॉप वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी काम वर्क इन प्रोग्रेस है वहाँ पे। यहाँ से अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जा रहे होंगे तो आप कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले से। आगे एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। देखिए आप इस तरीके से मूव करेंगे। ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है एलिवेटेड रास्ते का। इसके नीचे अंडरपास भी है, सरफेस रोड भी है। देखिए इस पॉइंट से आप देखिए, ये जो येलो वाला आपको घर जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट के बाद से रैम्प शुरू हो जाता है यहाँ पे। ये जो पूरा मार्किंग किया हुआ है, पूरा जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये वाले पॉइंट से देखिए, जो जनरेटर नीचे रखी हुई है, ये वाला जनरेटर आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके बाद से जो है वो रैंप वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। और यहाँ से फिर अगर आप आगे जाते हैं तो आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से देखिए इस हिस्से से आप आगे जाएंगे, रैंप से नीचे उतरेंगे और फिर यहाँ से आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। तो ये इवन यहाँ पे अगर आप देखें रैंप में, तो रैंप में भी लेन्स मार्किंग कर दी गई है। तो ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 लेन तो ऊपर है एलिवेटेड रास्ते का। और अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए
तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी लेन्स दिखेंगे। अगर आप लेन काउंट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 लेन है, 1 2 3 4 आपको दिख रही है। तो 4 गाड़ियाँ वहाँ 4, और तो ये पूरा यानी कि ये जो आप यहाँ पे ड्रेन देख रहे हैं बादशाहपुर ड्रेन, इस जगह पे ये जो बादशाहपुर ड्रेन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यानी ये वाला हिस्सा ड्रेन का, ये पूरा जो है, अगर सरफेस रोड और एलिवेटेड रोड को ले हम अंडरपास को छोड़ देते हैं तो ये टोटल जो 16 लेन का हो जाता है। 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। ये जो 2 गाड़ियाँ आ रही हैं ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ से आ रही हैं। यहाँ से अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के पास ले जाऊँगा और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, मैंने आपको बताया था वो रास्ता भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। एक पूरा हिस्सा जो है वो 31 मार्च तक पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। तो वो कौन सा हिस्सा है जो ब्लैक टॉप हो गया होगा और दूसरे वाले हिस्से में क्या काम चल रहा है उसका भी आपको टाइमलाइन मैंने बताया था कि 15 अप्रैल तक आप मान के चलिए कि ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें का जो आज का स्टेटस है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब इसको कैमरे को मैं वापस टर्न कर लेता हूँ और यहाँ से आप देखिए मैं आपको स्टील ब्रिज की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ से स्टील ब्रिज की तरफ लेकर चलता हूँ और ये जो आप सामने स्टील ब्रिज देख रहे हैं जिसके ऊपर ये एलिवेटेड रास्ता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड रास्ता है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ ड्रोन को। तो ये पूरा पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है और पीछे जो आपको हाई स्ट्रीट दिख रहा है कमर्शियल, सेक्टर 84 है वो। और पीछे यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये पूरा सेक्टर 84 है। और यहाँ नीचे जो आपको सरफेस रोड दिख रहा है ये वाला, यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे तो आप NH 48 की तरफ चले जाएंगे, खेड़की दौरा टोल की तरफ। वहाँ पे इस रास्ते को कनेक्ट करना है, बट अभी तक वो जो ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है उसको तोड़ा नहीं गया है। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं, मतलब ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं, यानी कि ये जो आपको 2 हाई टेंशन वायर टावर्स दिख रहे हैं, इनके बीच से अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं तो ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। यहाँ से आप मानेसर की तरफ डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो मानेसर पहुँचने से पहले जो इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो इसी रास्ते में है। कभी मौका मिला तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरफ, तो यहाँ पे देखिए ये अंडरपास का काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, बट अंडरपास को अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी देखें तो अंडरपास का काम यहाँ पे हो चुका है, ये देखिए। तो ये न्यू गुड़गांव से क्लोवरलीफ फ्लाईओवर जाने वाला अंडरपास है और ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो न्यू गुड़गांव जाने वाला अंडरपास है ये। तो अब मैं ड्रोन को वापस नीचे करता हूँ और यहाँ से आपको आगे की तरफ लेकर आता हूँ और आपको फील देता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं और इस तरीके से आप आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच वाला मीडियन जो है वो तो बना दिया गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रैश बैरियर्स है उसकी कास्टिंग का काम अभी चल ही रहा है। ये भी आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ये कास्टिंग वाला काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी आप कास्टिंग वाला काम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और ये जैसे जैसे मैं सामने आ रहा हूँ इसको आपको बड़ा सा स्टील ब्रिज दिख रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। और आज मौसम तो बहुत औसम है ही। ये देखिए यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये देखिए आपको ट्रक दिख रहा है जाते हुए, बट वहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैं इस वाले हिस्से से यहाँ से मैं आगे लेकर चलूँगा आपको, और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ हम उस तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रक आपको दिख रहा है और इसके बीच में देखिए कितना गैप है। और यहाँ पे भी देखिए ब्लैक टॉप का काम चल रहा है इस जगह पे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।